Hello everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel which is Fanfics Parallel World। मुझे ये पूछना ही पड़ेगा, हम बेबी या ईसल में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। त्योंग ये सुनकर रोते हुए वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और घुटनों के बल बैठकर बहुत रोता है। तभी युंगी और जिमिन उसे संभालते हैं। जिमिन पूछता है, सारा ऐसा क्यों कह रही हो? प्लीज़ तुम दोनों को बचा लो। तयोंग सारा की तरफ हाथ जोड़कर कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सारा, तुम जानती हो ना, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ मेरी ईसल को बचा लो। तभी उसे ईसल की बात याद आती है। वो कहता है, और बेबी को भी, प्लीज़। अगर बेबी को कुछ भी हुआ तो मैं ईसल को क्या जवाब दूंगा? सारा कहती है। सारा तयोंग की तरफ देखती है और उसके हाथों को होल्ड करके कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, आई एम सॉरी, मैं बस कोशिश कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, इसीलिए मुझे तुमसे ये सवाल करना पड़ा। तुम्हें जल्दी ही डिसाइड करना होगा तयोंग। तभी अंदर से एक नर्स भागते हुए डॉक्टर को बुलाने आती है और सारा फिर से अंदर चली जाती है। तयोंग उसे जाते हुए देख रहा था। वो कहता है, प्लीज़ तुम दोनों को बचा लो। सारा के जाने के कुछ देर बाद अंदर से बेबी के रोने की आवाज़ आती है। तयोंग भागते हुए डोर तक आता है और सारा को उम्मीद भरी नज़रों से पूछता है, क्या वो ठीक है? तो सारा कहती है, हाँ। ये सुनकर तयोंग की आंखों में आंसू आते हैं। तयोंग अपनी आंसू भरी आंखों से उसे थैंक यू बोलता है। तभी सारा कहती है, लेकिन उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर तयोंग अपनी जगह स्तब्ध रह जाता है। उससे सॉरी कहती है और तयोंग अंदर चला जाता है। तयोंग के अंदर जाने के बाद सारा जिमिन को हक करके बहुत रोती है। तभी तयोंग देखता है, ईसल हल्की सी स्माइल करके कहती है, तेते बेबी कहाँ है? क्या वो ठीक है? तयोंग उसे रोता हुआ बस देख रहा था। तयोंग कहता है, ये रहा बेबी। वो उसे गोद में उठाकर ईसल को दिखाता है। वो कहता है, ये बेबी गर्ल है, बिल्कुल तुम जैसी। ईसल मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब ब्यूटीफुल, और उसे किस करती है। अब तयोंग उसे उसके पास लिटा देता है। तभी तयोंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, बेबी टेल मी, तुम ठीक हो ना? सारा ने जो भी कहा वो झूठ है ना? तो ईसल कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकती, तुम जानते हो ना? और वो स्माइल करती है। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तयोंग कहता है, प्रॉमिस? ईसल कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी और हमारी यादों में भी। ये सुनकर तयोंग बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। वो उसे हक करता है और कहता है, प्लीज़ डोंट लीव मी। ईसल उसे कहती है, बेबी लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। हमारे बेबी का बहुत ध्यान रखना, बहुत ख्याल रखना, बहुत प्यार करना, मुझसे भी ज़्यादा। मैं सच में जेलस फील नहीं करूँगी। और वो भी रोते हुए ये सब बोल रही थी। वो कहती है कि तुम एक अच्छे फादर बनना, और हाँ, हमेशा खुश रहना। और वो दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रोते हैं। ईसल कहती है, चलो मुझे किस करो। तो हम उसके लिप्स पर किस करता है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। अब सारा कहती है, चलो मुझे जाने दो। तो तयंग कहता है, नो प्लीज़ डोंट लीव मी। और वो रोता हुआ रह जाता है और सारा इस दुनिया से चली जाती है। आफ्टर 5 years, तयोंग ने अपनी बेबी का नाम अपनी वाइफ के नाम पर ही रखा है, ईसिल। आज उसका बर्थडे है। तयोंग ईसिल को उसकी ममा के बारे में टाइम टू टाइम बताता रहता है, वीडियोस वगैरह दिखाकर उसे उसकी ममा का प्यार उसके लिए जताता रहता है। तभी डोर पर नॉक होता है। तयोंग डोर की तरफ देखता है तो जिमिन और सारा खड़े हुए थे। वो कहते हैं, चलो सब रेडी है। अब ईसिल वहाँ से सारा के साथ नीचे चली जाती है। तभी युंगी भी वहाँ आ जाता है। युंगी और जिमिन तयोंग को कहते हैं, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो तयोंग कहता है, नहीं, नो, ईसिल के लिए मैं ही काफ़ी हूँ और मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं भूल सकता, और ना ही मैं उसकी जगह किसी और को दूंगा। और मैं इस बारे में पहले कई बार बात कर चुका हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा साफ इस बारे में बताने की ज़रूरत है। मैं जो कुछ भी अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ काफ़ी है।
मैं किसी और को ईज़िल की जगह कभी नहीं दे सकता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं एक अच्छा फ़ादर बनने की कोशिश नहीं कर रहा? क्या मेरी साइड से कोई कमी है? तब योंगी उसे कहता है, "नो, कभी नहीं। तुम एक बहुत अच्छे फ़ादर हो, एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो।" और ये बस मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि अभी त्योंग कहता है, "तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। प्लीज़, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता।" तभी योंगी कहता है, "अच्छा ठीक है, अभी के लिए हम नीचे चलते हैं। डोंट स्पॉइल योर मूड।" त्योंग कहता है, "ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ।" और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी त्योंग ईज़िल की पिक उठाकर कहता है, "बेबी, आई ऑलवेज़ लव यू, ऑलवेज़। मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तुम जानती हो ना तुम जानती हो ना कि मैं हमारी प्रिंसेस का अच्छे से ख़्याल रख रहा हूँ। उसे हम दोनों की तरफ से बहुत सारा प्यार दे रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए किसी और की ज़रूरत है?" वो ये बोलकर अपनी आँखें बंद कर लेता है और उसकी नज़रों के सामने ईज़िल आ जाती है। वो उसे देखकर उसे टाइटली हग करता है और उसे किस भी करता है और उससे कहता है, "तुम कहाँ थी अब तक?" ईज़िल हँसते हुए कहती है, "मैं तो यहीं थी, तुम्हारे पास।" और वो और टाइट हग करके रोता है। तभी ईज़िल भी उसे किस करती है और उसके आँसुओं को वाइप करते हुए कहती है, "आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू हनी। आई लव यू। तुम बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे हो मेरे बिना। लेकिन तुम्हें युंगी योंग ने जो कहा है उस बारे में।" वो उसकी बात कट करते हुए कहता है, "शट अप।" और उसे हक कर लेता है और फिर कहता है, "नेवर। आई लव यू। आई लव यू माई लव। और तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दूंगा, सच में।" और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अब ये सैड थी या फिर हैप्पी, तो नहीं है, ऑफ कोर्स सैड है, बट यस, स्टोरी बहुत दिल से लिखी। मेरे को रोना आ गया इसको एक्सप्लेन करते करते, बट स्टिल आपको अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और या बने रहना आगे के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।